नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाप्तिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मत्कुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृताः। श्री सत्यात्मगुरो तदङ्घ्रियुगलं हित्वा नमे सद्गति। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्ध। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। तीन दिनों से हम श्राद्ध पितृपक्ष के बारे में सुन रहे हैं। कल के दिन में हमने देखा महालय में यमलोक में रहने वाले सभी पितृ जो हमारे सर तरह के संबंधी हैं, माता की ओर से, पिता की ओर से, भाई की ओर से, बहन की ओर से, मित्र, गुरु, इतना ही नहीं, जो गर्भ में मर गए थे और जो गर्भाशय होकर के मर गए थे, जो बचपन में मर गए थे, जो शस्त्र से मरे, जो भी हों, सबको अन्न देने का, उनको तृप्त करने का, उनके ऋण से मुक्त होने का एक अत्यंत पवित्र 16 दिन का यह पक्ष है, महालय पक्ष, पितृपक्ष। और इन 15 दिनों में उतने सभी पितर हमारे घर के पास आ जाते हैं, उनको अंदर बुला करके उनकी सेवा करने का बहुत बड़ा अवकाश हमको मिलता है। सब लोग समझते हैं गलती से यह बुरा दिन, अमंगल दिन, ये सब गलत है। हमारे घर में सभी हमारे पूर्वज जिनके कारण हमारा वंश चल रहा है, सभी के सब आ जाते हैं। ये स्वयं आने में समर्थ नहीं है, वो अलग है, रहता है। देवता, पितृदेवता उन्हें लेकर आते हैं। इसके लिए रोज श्राद्ध करना चाहिए, नहीं तो एक दिन करना चाहिए। रोज तर्पण तो करना ही चाहिए, तिल तर्पण करना चाहिए। ये सब कुछ 2 दिनों में विस्तार रूप से आप लोगों ने सुना। किस तिथियों में नहीं करना चाहिए, किस वार में नहीं करना चाहिए, और उस समय नियम क्या पालन करने चाहिए, कैसे नियम पालन करने चाहिए, इसको विस्तार से आप लोगों ने अब तक सुना। तो अब प्रश्न आता है, पितृ पूजा का मतलब किस पिता की पूजा, किन पिताओं की पूजा? और आजकल बच्चे पूछते हैं, हमसे बच्चे से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं
कि कल हमारे घर तो मेरे पिता तेरे दादा दादी सब आने वाले हैं। तो 8-10 साल का लड़का तो दूसरे कौन कौन है तो देखता है कोई नहीं, सिर्फ पत्ते रह गए हैं, 2-4 ब्राह्मण बैठे हैं, उनके सामने कुछ पिंड के में भात रख दिया गया है। तो पूछते कौन कहाँ है, कैसे आए? तो उनको आप लोग क्या उत्तर देंगे? वे बोलते हैं क्यों झूठ बोला? क्या कभी पितर दिखाई देते हैं? किसी के पितर किसी को दिखाई दिए हैं क्या? और हमारे पितर आते हैं, इसके लिए उदाहरण क्या है? और उनके लिए हम जो भात देते हैं यहीं पर रह जाता है। वो पिंड या तो पानी में डालते हैं या कोई गाय को डालते हैं। उनके पास कहाँ कैसे पहुंचता? क्यों हम लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो? यह श्राद्ध गीत जो है यह सब कुछ ढकोसला है। ब्राह्मण अपने पेट पालने के लिए इस तरह का उन्होंने कुछ बनाया कि इसके इस नाम से कम उनको दक्षिणा मिलेगा, पेट पर खाना बनेगा। क्योंकि किसी पितर को आए हुए हम देखते भी नहीं, दिखाते नहीं, दिखते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, हम दिए हुए पदार्थ यहीं पर रह जाते हैं, कोई भी आकर लेकर नहीं जाता है। यह प्रश्न जो आजकल के बच्चे पूछते हैं, आज के बच्चे नहीं, पहले प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को भीष्माचार्य जैसे युधिष्ठिर पूछते हैं। महाभारत में जन्मे ने जब इस बारे में विचार किया, ये पितृ क्या उनसे है, पितरों को दिया हुआ उनको कैसे पहुंचता है, वे कहाँ किस लोक में रहते हैं, या कोई प्राणी के रूप में जन्म लिए होंगे, या मनुष्य के रूप में ले जाएंगे होंगे, या देवलोक में जन्म लिए होंगे। तो वहां तक उनको कैसे ये जाता है, किस पोस्ट से जाता है? कल श्राद्ध कराते समय तुमसे कोई पूछा, क्या उत्तर दोगे? बोलो, क्या उत्तर दोगे? तिथि दिन तुम लोगों ने पूछा क्यों नहीं मुझको? सार रूप दिन तो होगा, पितृदेवता के सार रूप से अन्न लेते हैं, और जिस योनि में गए उनको वहां पे उस आहार में। तो कौन है वो पितृदेवता? वो कौन है? कहाँ से आते हो? ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। हमारे घर क्यों आते हो? उनका अपना काम नहीं, दूसरा काम नहीं उन लोगों को। हमको उपकार करने के लिए, जो पितृ गए उनको। लेकिन तुमको बुलाने के लिए तो उन्हें योग्यता पाया है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, वे आते हैं। हमारे पिता, आज आप 2 दिन से बोल रहे हैं, सभी बंधु लोग हमारे घर आते हैं। हम चाहना चाहते हैं तो या तो ये 2 दिन का बात गलत होगी, या बात कौन सी बात सच है? दोनों ही सच है, दोनों ही है। दोनों ही कैसे सच हो सकते? पितरों को किसी ने देखा है क्या? एक रूप से हाँ, रहते ही है ना। पितरों को देखने वाले हैं, क्योंकि पितर हमारे जैसे पांच भौतिक शरीर से नहीं आते, वायु रूप से आते हैं। क्या हवा का आपको दिखाई देता है? अच्छा ठीक है, कोई इतिहास है क्या आपके सामने पितरों को देखा हुआ इतिहास है क्या? तो हरिवंश में इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, इतिहास है।
तो यही प्रश्न जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भीष्माचार्य ने कहा, जब मैं मेरे पिताजी का श्राद्ध कर रहा था और दर्भों को बिछाया था और पितृदेवता विश्व देवताओं की पूजा की थी, जब तक पिंड देना चाहता था उस समय जमीन को तोड़ करके एक हाथ ऊपर आया, मेरे हाथ में पिंड दो। मैंने देखा मेरे वो पिता का हाथ, शंतनु का, वो अंगूठी मैंने पहचान लिया, उनके हाथ में जो सोने का खड़क था उसे भी देखा, लेकिन मैं संशय में पड़ गया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो बरहिश अर्थात दर्भ को बिछाया गया है वहां पर, उसी पर विष्णुपाद के ऊपर पिंड देना है। तो मैंने कहा नहीं, यह शास्त्र में नहीं, आपके हाथ में देने का ऐसा शास्त्र में नहीं है, तो इसके लिए मैं उस दर्भ के ऊपर ही पिंडों को रख दिया। तब मेरे पिताजी प्रत्यक्ष हो गए। उन्होंने कहा, शाबाश भीष्म, तुम शास्त्र के अनुसार चलते हो, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य विवक्षितो, दैव कार्य, पितृ कार्य इत्यादि जो अतीन्द्रिय कार्य हैं करने के लिए शास्त्र की आज्ञा पालन करना चाहिए। मेरे हाथ को भी देख कर भी, पहचान कर भी तुमने कहा मैं आपको डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं विष्णुपाद के ऊपर वहां पर दूंगा, क्योंकि तो उस आहार को पितृदेवता उनको पहचानने की जिम्मेदारी लेते हैं। उस समय पितरों को देखने वाला एक व्यक्ति है भीष्माचार्य, और दूसरे, जब भरत राम जी से मिलने के लिए आया तो उस संदर्भ में जब उसे मालूम हो गया मेरे पिता मर गए हैं, सुनते ही उसने स्नान किया और श्राद्ध किया, पिता का आवाहन किया। पिंड प्रदान करते समय सीता कहती है कि मैं दशरथ, उनके पिताओं को, दशरथ, अजय और दिलीप को इन ब्राह्मणों में, इस पिंडों में मैं देख रही हूं। हाँ, हमको क्यों नहीं, हम वो दिव्य दृष्टि नहीं, क्योंकि इस दिव्य व्यक्तियों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम, अर्जुन का जैसा अधिकार भी भगवान के उस विश्वरूप देखने में समर्थ नहीं हुआ, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग देखने के लिए पतंजलि योग शास्त्र में भी कहा गया है कि ऐसे दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कैसे योग करना चाहिए। जो वायवीय रूप में, जलीय रूप में इत्यादि रूप में रहते हैं, उनको कैसे देखने के लिए, दृष्टि आने के लिए क्या करना चाहिए, पतंजलि योग शास्त्र में इसका वर्णन है। तो ये पितर कौन है, देखने वाले मिल गए। और हम का यह जो पिंड यहीं पर दे देते हैं, यहीं पर गाय के मुंह में पानी में चला जाता है, नहीं। पितरों का आहार, पितृदेवताओं का आहार है अमृत, क्योंकि पितृदेवता, पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर है और चंद्र के किरणों के द्वारा पितृलोक अपना पेट भरते हैं। आगे मैं इसका विवरण करने वाला हूं। तो उसके लिए ये पिंड जो रखे जाते हैं,
उसका आकृति कैसे होता है? चंद्रमंडल के जैसे होता है ना। इसलिए उसमें कुछ कलर बिलर हलद कुंकु सब मिलाना नहीं चाहिए, सफेद होने चाहिए पिंड। हाँ, चंद्रमा में बीच बीच में जो छिद्र दिखाई देते हैं वही तिल दिखाई देने चाहिए। ये चंद्रमंडल के प्रतीक हैं हम जो पिंड रखते हैं। आगे बारे में चंद्र आप्यायते पितरः वेद मंत्र भी है, बाद में मैं उसका विवरण देने वाला हूं। तो पितृदेवता उसका जो अब्स्ट्रैक्ट है ले लेते हैं, उस आहार का जो अपना मुख्य भाग है, देवता भाग है, उसको ले लेते हैं, उसको चेंज करके हमारे पिता कहाँ हैं उनको सब एड्रेस मालूम रहता है, वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए पितृ पूजा हमारे पितादियों को तृप्त करने के लिए, तो हम पर उपकार करने के लिए आए हुए जो पितृदेवता हैं उनकी पूजा। तो उनकी पूजा क्यों? सर्वोत्तम भगवान है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने कहा कृष्णार्पण बोल के मुझे समर्पण करो। यहाँ पर गलती नहीं हुई ना, उनको क्यों दिया? भगवान को देना चाहिए था। यह प्रश्न बहुत ठीक है। प्रथम पितृदेवता है, पितृ नाम से जो देवता है वो भगवान है, क्योंकि वेदों में कहा गया है स पितु पिता सत। भगवान ही हमारे पिता है, सच पिता वे ही है। और बृहदारण्यक उपनिषद में जो सप्तान्न प्रकरण आता है उस समय में भी उस भगवान को पिता कहा गया है। इतना ही नहीं, हम भगवान की प्रार्थना क्या करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इसलिए प्रथम पितृ पूजा भगवान। और वह पितृदेवताओं में रह करके श्राद्ध के रूप में सब प्रथम पूजा लेने वाला भगवान ही है। इसलिए मनुस्मृति कहती है ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणा सर्वकामदान् सर्वभूतांतरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते। प्रमाण है। और रोज संध्यावन में भी कहते हो, कौन सा मंत्र है? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। या झूठ है? नहीं। और इतना ही नहीं, पितरों के अंतर्गत जिन देवताओं को भगवान ने रखा है वे वसु रुद्र आदित्य हैं। उनके अंतर्गत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत कौन तीन देवता हैं? प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव। श्राद्ध में प्रद्युम्न पितरांतर्गत, वसुरुद्र आदित्य अंतर्गत, भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत, वसुरुद्र आदि अंतर्गत प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव, उनकी पूजा है। इसलिए पितृ पूजा भगवान की पूजा है। और उस तीनों के रूप का एक रूप है, उसका नाम है जनार्दन, लक्ष्मी जनार्दन। और वह भगवान इन देवताओं में रह करके हमारे पितरों को आनंद देने वाला है। इसलिए श्रीमदाचार्य जी ने कहा आनंददश्च मुक्तानां
सैवेको जनार्दना, जनार्दन की पूजा यहाँ पर है। यह श्राद्ध करने वालों को मालूम रहना अत्यंत आवश्यक है, उसे जान लेना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन भगवान ब्रह्म के कुछ विशिष्ट पुत्रों को यह अधिकार दिया है। उनका नाम है पितृदेवता। वे सिर्फ पितृ नहीं, देवतागण में रहने वाले हैं। इसलिए श्राद्धों में एक श्लोक है, उस श्लोक को पढ़े बिना श्राद्ध ही पूरा नहीं होता है। और श्लोक कौन सा है? सप्तव्याधा। सप्तव्याधा दशानेषु मृगः कालंजरे गिरो चक्रवाकाशे हंसा सरसे मानसे येस्मिन् जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रस्थिता दीर्घमध्वानं योऽयं तेभ्यो वसीदत। ये कथा बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद अमूर्तानां च मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा पितॄणां योगचक्षुषां चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समे विष्णु प्रसीदतु। ये हमारे मुख्य पितृदेवता हैं। स्वामी इनको पितृदेवता ऐसा नाम, पत्नी मिशन। इस पितृदेवताओं को यह नाम आ गया। हाँ मामी, हाँ। ये क्या आ गया, कैसे हो गया? भगवान ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये मानस पुत्र में सप्तऋषि भी थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, पुलह, पुलस्त्य इत्यादि, नारद, प्रजापति। और उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने अनेक देवताओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अनेक देवताओं, वायुदेव ने अनेक देवताओं को जन्म दिया, और रुद्रदेव ने भी अनेक देवताओं को जन्म दिया। लेकिन एक नियम है कि मेरु पर्वत के ऊपर एक ब्रह्म सदन, ऐसा एक बड़ा हॉल है, मीटिंग हॉल है। उस संदर्भ में बार बार, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, वो मालूम नहीं मुझे, तो सभी देवता एकत्र होते हैं और वहां भगवान ब्रह्मा जी उनको उपदेश देते हैं। उस संदर्भ में ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोगों को आत्म पूजा करना है। उसका नाम है आत्मा, जिस भगवान का मैं उपदेश दे रहा हूं। तमैवेकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुंचत अमृत शेष सेतु। इस तरह ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, आत्म पूजा करो। लेकिन क्या हुआ, कुछ देवता तो उनमें अज्ञान प्रविष्ट हो। तो उन्होंने सोचा आत्मा मतलब हमारे अंदर रहने वाला, जाकर के आरसी के सामने खड़े हो गए, दर्पण के सामने, उनको अपना ही मुंह दिखा दिया। तो इसलिए समझा कि हमारी पूजा करना है, समझ करके वे आराम से भोग इत्यादि करने लगे, सब कुछ करने लगे।
और अपने आराध्य देवताओं के पूजा वे भूल गए मतलब छोड़ दिया। जब हम देव पूजा छोड़ देते हैं, हम जो नित्य नैमित्तिक आराधना छोड़ देते हैं, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें मालूम होगा हम सब ज्ञान नष्ट हो गया, क्या करें क्या करना चाहिए मालूम नहीं पड़ा। आगे उनको सोच रहा था, उनकी शक्ति कम हो गई, सृजन शक्ति कम हो गई, संसार को उपदेश करने की शक्ति कम हो गई। ये ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी, हमसे गलती हो गई, हमने आत्मा को हम अपनी पूजा समझ लिया, स्वयं को परिपूर्ण करने के लिए दृष्टि से हमने सोचा कि इसलिए हमसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि आत्म पूजा हमेशा ज्ञान को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगता है, वह दूसरों से कुछ सीखता ही नहीं है, उसका ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मनो वाक काय कर्म भी है, तुम्हें प्रायश्चित करना। पहले मन से प्रायश्चित है, भगवंत का ध्यान, भगवान का ध्यान करो, और वाक द्वारा प्रायश्चित है, भगवान का नामस्मरण करो, और कर्म से भगवान की पूजा करना है, व्रत नियम उपवास आदि करो, और शरीर से प्रायश्चित करना है तो नमस्कार, प्रदक्षिणा, लक्ष्य नमस्कार इत्यादि। मनोवाक काय कर्म भी, ये प्रायश्चित हर एक को जो भी पाप करते हैं उसको करना है। मन से भगवान का ध्यान और वाणी से भगवान का स्तोत्र, पारायण, जप इत्यादि, और कर्म से नित्य नैमित्तिक कर्मों का भगवद अर्पण बुद्धि से करना, और शरीर का प्रदक्षिण, नमस्कार, कष्ट, एकादशी, उपवास आदि कष्ट उठाना। तब बाद में उन्होंने कहा, देखो तो मेरे पोते कुछ ऋषि पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या से अपने भी अद्भुत सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने आत्माराधन को भगवान की आराधना समझ करके आराधना करके भी उनका ज्ञान अभी अत्यंत और भी बढ़ रहा है। और वे तुम्हारे साथ जो ऋषि लोग उत्पन्न हुए थे, उनके वे पुत्र हैं, उनके पास जाओ। तो देवता उन ऋषियों के, उन पितरों के पास आए, उन ऋषियों के पास आए। वे ऋषि थे वहिराज, अग्निश्वात्त, बर्हिषत, सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा, सोमप इत्यादि। ये ज्ञानी ऋषिपुत्र होते भी ज्ञानी देवता, दैवत्व उन्होंने प्राप्त किया था। उनके पास जब ये अपनी उपासना करके ज्ञानहीन जो देवताओं का समूह था, वे उनके पास गए। आते ही इन देवताओं ने, जो उपदेश देने वाले थे, उन देवताओं ने कहा, अरे बच्चों, पुत्र का अगंछत, पुत्र का उपविशंत,
वे ऊपर बैठे थे और देवताओं का पुत्र कहा उपवेशंत, नीचे बैठने के लिए कहा, लेकिन बैठ गए। दूसरा संदर्भ नहीं था, लेकिन उनको अपमान लगा। तो अपमानित होकर के वे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी नहीं, अपमान करके हमको ज्ञान प्राप्त, क्या हो गया अपमान को? वे हमारे लड़के लगते हैं, हमारे समान देवताओं ऋषियों के पुत्र हैं वे, हम उनसे बड़े हैं, हम उनके चाचा के कैटेगरी में आते हैं। वे हमको बोलते हैं पुत्र कहा, बच्चों आओ बैठो। तो ब्रह्मा जी ने कहा उन्होंने क्या गलत की है, क्या गलत बताया है कि शास्त्र की दृष्टि से जो ज्ञान वृद्ध है वो बड़ा है, जो ज्ञान से कम है वो छोटा है। ज्ञान वृद्ध 8 साल का हो तो 70-80 साल का ज्ञानहीन उसका बाप पिता दादा वो भी उनके भी बच्चे हैं, और वह भी पुत्र कहा। संस्कृत में क उनको और भी नीचा दिखाता है। संस्कृत में क प्रत्यय नीचार्थ सूचित करता है। पुत्र कहा इति होवाच ज्ञानम परिगृह्यताम। क यह प्रत्यय अल्पार्थ में होता है। पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा फिर वापस वहीं पर जाओ, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, उन्हें तुम्हारा अहंकार को कम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, उम्र इंपॉर्टेंट नहीं। वे देवता फिर वह उनके पास आए और इन देवताओं ने तो उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया, शास्त्रों का उपदेश दिया। देवता ज्ञान प्राप्त करके पहले के जैसे अत्यंत समर्थ हो गए। वे अपने स्थान के परिपूर्ण व्यक्ति हो गए। तो उन्होंने इन उपदेश देने वाले पितरों से कहा, देवताओं से कहा कि हमें तुम लोगों ने पिता पुत्र कहा है, इसलिए आज से आपका नाम पितृदेवता होगा। आप सबके पिता के जैसे हैं, उपदेश देने वाले देवताओं के पिता के जैसे आप हैं। फिर भी आपने हमें ज्ञान दिया, हम आपको कुछ वर देना चाहते हैं, कोई वर पूछना है तो पूछो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ज्ञान प्राप्त है, हम खुश हैं। देवताओं ने आग्रह किया कुछ तो हमसे ले लो। तब उन्होंने कहा हम देखते हैं कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जो बच्चे हैं अपने मृत माता पिता आदियों को तृप्त करना चाहते हैं, जिन वे जीवित रहते थे उनकी उन्होंने सेवा की है, बाद में भी उन लोगों को कुछ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वे उनके पिता माता कहाँ जन्म लिया है, कैसे जन्म लिया है, देव योनि में है या पुरुष योनि में है, मनुष्य योनि में है, भूत योनि में है या प्राणी योनि में, कहाँ है उनको मालूम नहीं पड़ता। कहाँ है पितर, उनको ढूंढ नहीं सकते वे। इसके लिए चाह कर भी अपने बुजुर्गों को कुछ भी जो श्रद्धा से समर्पण करना चाहते हैं उनमें अशक्त होकर के दुखी हैं। इसलिए हमको आप ऐसी शक्ति दो जिस शक्ति से हमें मालूम होना चाहिए कि उनके पिता कहाँ हैं, उनका दादा कहाँ, उनका परदादा कहाँ है, किस योनि में है, और जो उनके पुत्र भात आदि पदार्थ पिंड आदि देते हैं तो उसे लेकर के वे कौन सी योनि में है उनके आहार के रूप में चेंज करके देने का हमें
आप अधिकार दीजिए। परोपकार के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा। जैसे हम इंडिया से रुपया भेजते हैं, अमेरिका वाले मेरे पुत्र को वो डॉलर के रूप में मिलता है, यही रुपए नहीं मिलते। अरे मेरा रुपया दिया हुआ पोस्ट में ही पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ, अगर नहीं गया, ऐसा हम कभी सोचते हैं क्या? नहीं, इसके बदले वे वहां के करेंसी के रूप में दे देते हैं। समझो आप घर में आज कुछ खाने की इच्छा हो रही है? उस दिन पड़ोस वाले आ जाते हैं, आज हमारे घर में हमारे पितरों का श्राद्ध है, हमारे घर में एक फंक्शन है, आप आ जाइए। अकस्मात कोई प्रूफ पे प्लान नहीं था, पेट भर अच्छा खाना मिल जाता है। समझ लो हमारे किसी पूर्व जन्म के पुत्र ने, पौत्र ने या किसी ने श्राद्ध किया है, आज देवता हमें इस कारण से भरपेट बहुत अच्छा खाना दे दिया, हम तृप्त हो गए। यदि देवलोक में हुए तो अमृत के रूप में उनको वहां पहुंच जाते हैं। पशु हो तो घास के रूप में उन्हें हमें दिए हुए आहार को पहुंचाते हैं। वे पितृदेवता बहुत उपकारी है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है। उनकी आवभगत में, उनकी पूजा में, पदार्थ की क्वालिटी में कुछ भी गलती हो तो शाप देकर निकल जाते हैं। निराशा पितरोगता, उनका नाम क्या है? ये 7 गणों में है, 7 ग्रुप में वे देवता लोग हैं। उनमें 3 ग्रुप के देवता, 3 गणों के देवता, जिनका नाम पितृदेवता ऐसा पड़ा हुआ है, वे आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। हमारे ने ऋषि मुनियों के आंखों को भी नहीं दिखाई नहीं देते हैं। देह धारण, भौतिक देह धारण करके वे नहीं घूमते हैं, तो उनको कहते हैं अमूर्त पितृदेवता। उनका नाम है अमूर्त पितृदेवता। इन अमूर्त पितृदेवताओं के नाम है वैराज, अग्निश्राद्ध और बर्हिश्राद्ध। ये 3 ग्रुप में है। और दूसरे 4 ग्रुप के देवता हैं सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा, सोमप। अग्निश्वात्ता पतिभिः देवयानैः, हम उनको बुलाते हैं ना साथ में, यही पितृदेवता है। वैराज, अग्निश्राद्ध, बर्हिश्राद्ध ये अमूर्त हैं, अर्थात देह धारण करके नहीं, सूक्ष्म रूप से, वायु रूप से आकर के हम पर उपकार करते हैं। और 4 ग्रुप के देवता हैं, उनको मूर्ति है, रूप में है, रूप सहित है। सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा, सोमप। तब देवताओं ने कहा, यदि तुम उन बच्चों के देवे आहार को पहुंचाने के लिए उनके घर पहुंचते हो, उतना परोपकार करने के लिए हम भी तुम्हारे साथ आते हैं, हम भी उन पर अनुग्रह करते हैं जो अपने पिता की पूजा करते हैं। तो उनका नाम पड़ा विश्वे देवता। इसके लिए श्राद्ध में 2 तरह के देवताओं की पूजा होती है, विश्वे देवता और पितृदेवता। विश्वे देवता वे हैं पितृदेवताओं को यह शक्ति देने वाले। तब उन्होंने कहा पहले आपकी पूजा होगी, इसलिए विश्वे देवता स्थान में पहली पूजा, बाद में पितृ पूजा, पितृदेवता स्थान की पूजा। और विश्वे देवता
ये 10 तरह के विश्व देवता हैं, अलग अलग नामों से वे। जब मासिक श्राद्ध या संवत्सर के श्राद्ध होता है तो उस समय उनका नाम है पुरूरव, आर्द्रव, 2 देवता। इसके लिए देवता के स्थान में 2 दर्भ हमेशा। और पितृ 3 ग्रुप में आते हैं, पितृ पितामह प्रपितामह के अंतर्गत होकर के, इसलिए वहां सब 3 दर्भ। कल पूछेंगे यहाँ 2 क्यों या 3 क्यों, ये कहने के लिए तुम्हें आना चाहिए। वैसे तो इसलिए श्राद्ध में 5 प्रमुख ब्राह्मणों को बिठाने के लिए लेके आने चाहिए। 5 नहीं है तो 3 को बुलाओ, 2 देवता के स्थान में, 1 पिता के स्थान में, नहीं तो कम से 2 को बुलाओ, नहीं तो 1 को बुलाओ। देवता के स्थान में शालिग्राम आदि रख सके उसी को दे सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं करना। ये हैं दूसरे तरह के पितृ देवता। उसके अलग और 3 तरह के देवता हैं पितृदेवता। तो वे कौन हैं और वे क्या करते हैं, उनका उपकार हम पर क्या है, हम कल समझने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति, अर्थात हम जो श्राद्ध आदि करते हैं, हम जो भी करते हैं, अंधविश्वास नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है, इसके लिए इतिहास है, इसके लिए घटना घटी है, और उसके अनुसार ही हम समझ करके उनकी पूजा करते हैं। दर्भ है, दर्भ के कुछ दिया ऐसा ऐसा फेंकना नहीं। समझना चाहिए कि यहाँ पर पितृदेवता आकर के बैठे हैं, यहाँ पर विश्व देवता आकर के बैठे हैं, क्योंकि हमने उनको बुलाया है। विश्वे देवास आगत शृणुताम इमं हवम एदम बर्हिर्निषीदत। इस बरी मतलब दर्भ के ऊपर बैठे। और पितरों को बुलाते हैं किस मंत्र से? उशंतस्त्वा निधीमहि विशंतस्तमी धीमहि। स्वागतम पितृभ्यः स्वागतम सुस्वागतम, देवेभ्यः स्वागतम सुस्वागतम। यह मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, पुरोहित को भी मालूम रहना चाहिए, यजमान को भी मालूम चाहिए ये देवता आकर बैठे हैं। और देवताओं के सामने तमाशा गिमाश चलता है, देवता के सामने चिल्लाना पिल्लाना चलता है कि वीआईपी के सामने। तो इसके लिए पहले ही प्रतिज्ञा हमने की है। क्या प्रतिज्ञा की है? अक्रोधने ही शौचपरे ही सततम ब्रह्मवादिभिः भवितव्यम भवद्भिश्च मया च श्राद्ध कर्मणि। यजमान ब्राह्मणों से जिनको बुलाया गया है उनसे प्रार्थना करता है, आप में मैं देवताओं को पितरों को बुला रहा हूँ, वे आने के बाद हम यहाँ का वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए, और चिल्लाना, क्रोध से चिल्लाना गिल्लाना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं यजमान भी ये नियम पालन करता हूँ, तुम भी नियम पालन करो। कितना अर्थ से युक्त है, कितना प्रैक्टिकल है, और आगे के अनेक विचार हैं, उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्चनाशन रोगान्मे नाशया शेषान् आशुधन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदाचारिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।